हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। कल जहाँ मैं अपना वीडियो एंड की थी वहीं से स्टार्ट कर दी हूँ, तो वीडियो कंटिन्यू मेरा चल ही रहा है। तो अब धीरे धीरे अपने घर को व्यवस्थित करके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है और इस पल का मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। मतलब पिछले 2 हफ्ते से मैं काफ़ी बिजी थी, तो अपने घर का जो भी छोटा मोटा इस तरह का काम था उसको कर नहीं पा रही थी। और अब जाके टाइम मिला है तो धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि जो भी काम है, जो भी मैं करना चाहती थी, अब मैं उसको करूँ, जिससे कि मेरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो जाए। पीछे का जो 2 हफ्ता था ना, ऐसा मतलब कुछ दिन तो मैं यहाँ पे थी ही नहीं और कुछ इतना बिजी भी चल रही थी कि इस तरह से घर को व्यवस्थित करने का, सजाने का बिल्कुल ही मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। केवल भागम भाग चल रहा था, कभी ससुराल, कभी इधर, कभी उधर, बस यही चल रहा था। अब मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट दे दूँ मैं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देख के तो आप लोगों को नहीं लग रहा है, बट हुआ क्या, चलिए मैं आपको बता दूँ। मुझे लूज मोशन इतना ज़्यादा हो रहा है ना, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। बड़ी मुश्किल से मैं घर के काम निपटा रही हूँ और मेरी तबीयत जिस दिन ख़राब हुई थी उसी दिन की ये वीडियो है। मतलब सुबह के 10 बज रहे थे, दोनों बच्चे घर ही पे थे और मेरी जो तबीयत है ना, दोपहर के 12-1 बजे से बिगड़ने शुरू हो गई थी। तो उस दिन से लेके अब तक मतलब कि कोई भी ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। हाँ, एक दिन का मैंने ब्लॉग शूट किया था जिसको मैं एडिट करके शेयर कर दूँगी जल्दी ही। उसके बाद मैं इतना परेशान हो गई हूँ, परेशान मतलब अपने आप को लेके हो गई हूँ। मतलब थोड़ा सा भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि मैं घर का जो एक्स्ट्रा काम है उसको करूँ। सुबह का नाश्ता, लंच वगैरह वो तो जैसे तैसे बना ले रही हूँ, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा घर का काम है वो मैं बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। तो जैसे ही मेरी तबीयत धीरे धीरे सही होगी, तबीयत तो ठीक है बट अंदर से हिम्मत नहीं हो रहा किसी भी काम को करने का। जो भी काम कर रही हूँ ना, थोड़ा सा मजबूरी में कर रही हूँ क्योंकि दूसरा कोई करने वाला है नहीं और फिर करूँगी नहीं तो होगा कैसे। बच्चे दोनों छोटे हैं, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, हस्बैंड की ड्यूटी है, तो फिर बिस्तर पे पड़े रहने से भी काम नहीं चलने वाला है। और मेरे जैसे जो भी हाउस वाइफ है ना, वो चाहे शरीर कितना हूँ कमज़ोर हो, कितना हूँ बीमार हो, फिर भी उठ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हैं। तो ठीक मैं भी वही काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो यही एक छोटा सा अपडेट है। मतलब जैसे तैसे कट रहा है, यूँ समझ लीजिए। किचन का ये जो कार्टून बॉक्स है जो सिलेंडर के कवर का काम करता है, स्पेशली मैं उसी के लिए ही बनवाई थी। काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो कि दिखने में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास संजोग से एक चार्ट पेपर मिला, एक ही मिला है, जिसको मैं एक साइड से लगा के बस कवर कर रही हूँ ताकि दूर से दिखने में किसी को पता ना चले। अभी मैं वीडियो में वॉइस दे रही हूँ तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हीं लोगों को पता है, बट इसके ऊपर अगर मैं कवर लगा दूँगी उसका ना, तो बस वन साइड ही दिखेगा जिसपे कि चार्ट पेपर चढ़ा हुआ है और बाकी का जो 3 साइड है बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो एक साइड से कवर करके मैं बता दूँ कि काम चला दिया मैंने। और जब दूसरी साइड का कवर आएगा या फिर कभी जाऊंगी तो लेके आऊँगी। जाना आना तो बराबर होता है, बट वही ये दिमाग से उतर जाता है, मैं पेपर वगैरह नहीं ले पाती हूँ। तो आज का ये काम हो गया और इस वीडियो को बस मैंने यहीं तक शूट किया था। उसके बाद 2-3 रोज़ मैं बता दूं कि कोई ब्लॉग मैंने शूट नहीं किया था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और ये वीडियो मैं फ्रेंड्स बता दूं कि ट्यूसडे के दिन का है। मंडे के दिन बच्चों की छुट्टी थी, संडे छुट्टी थी, सैटरडे छुट्टी थी, तो कोई बात नहीं, सब काम हो जा रहा था आराम से। लेकिन मंडे के दिन भी मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी। किसी तरह सुबह उठ के जल्दी से नहा धो के अपना थोड़ा सा मतलब फ्रेश हो गई मैं। उसके बाद काम करना शुरू की। सबके लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ और एक तरफ शायद मैंने काबुली चने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे, क्योंकि बच्चों को आज लंच में चने के छोले और रोटी देना था। उनका मन बहुत दिन से हो रहा था छोले वगैरह खाने का, क्योंकि मतलब इधर 3-4 रोज़ से मैं बीमार थी ना, तो ठीक ढंग से खाना पानी कुछ भी नहीं बन पा रहा था। आज थोड़ा सा हिम्मत जुटाई हूँ और अच्छे से सोची हूँ कि बना के बच्चों को टिफ़िन वगैरह, नाश्ता वगैरह सब कुछ मैं दूंगी, क्योंकि इनकी भी ड्यूटी जो है ट्यूसडे से शुरू हो गई थी और संडे मंडे इनकी भी छुट्टी थी, तो कोई बात नहीं था। हाँ, एक बात अच्छा हुआ था मेरे साथ कि जिस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उस टाइम पे बच्चों की और इनकी छुट्टी थी, सो सब लोग मिलके घर को अच्छे से संभाले थे। मतलब जहाँ तक हो सके मेरा हेल्प करा रहे थे। कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा था खुद ये लोग डिनर वगैरह बना ले रहे थे।
तो चलिए जैसे तैसे कट गया। अब भगवान से मैं यही दुआ करूँगी कि जल्दी से मुझे ठीक कर दें। अच्छा, लूज मोशन में होता क्या है, आपको तो ऊपर से मतलब अच्छी खासी मैं दिख रही हूँ, शरीर बस कमज़ोर पड़ जाता है। और दवा वगैरह भी मैंने मंगाया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दवा मतलब जैसे लग रहा था कि काम ही नहीं कर रहा। मतलब 2 रोज़ तो मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या बीता था, बस मैं ही जानती हूँ। शायद मुझे दिल्ली का पानी सूट नहीं किया था कि क्या, मतलब कुछ लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली का हवा पानी सूट नहीं किया है, तो जो भी समझ लीजिए। बट मैं बता दूं कि अब धीरे धीरे मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ। तो रात के टाइम पे शायद मैंने आलू बॉईल करके रखे थे, तो कुछ ज़्यादा ही आलू बॉईल हो गए थे। तो कुछ आलू का तो ये लोग अपना डिनर वगैरह में यूज़ कर लिए थे, कुछ आलू मैंने वैसे ही छिलके सही थे फ्रिज में रख दी थी। तो आज मैं उसके छिलके उतार रही हूँ। और पीयू पापा बोल रहे थे ना कि आलू फ्राई करके उसमें नमक डाल के मुझे दो, काफ़ी अच्छा लगता है, वीर को भी काफ़ी पसंद है। तो सुबह सुबह वो भी बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी मतलब उसमें से थोड़ा सा फ्राई आलू दे देना। तो वही मैं कर रही हूँ, इसको कर दूंगी अच्छे से घी में एकदम से करारी करारी सा फ्राई, जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ के साथ चने मेरे अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, तो उनको ठंडा होने दूंगी। जल्दी जल्दी करके मैं बच्चों के लिए छोले और रोटी नहीं पूड़ी बनाऊंगी, क्योंकि रोटी बनाऊंगी, पूड़ी किसी को खाने का मन नहीं हो रहा, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है। तो फटाफट मैं ये काम कर ले रही हूँ। उधर दोनों बच्चे मतलब उठ गए हैं, तो वो भी लगे हुए हैं। मतलब उनका काम क्या होता है ना कि बच्चों को उठाना, उठने के बाद ना वो 10 मिनट 15 मिनट मतलब इधर उधर टाल मटोल करते हैं, जिससे कि उनका ही जल्दी टाइम से तैयार मतलब नहीं चला होते जाता है। हैं, और तो पता बस भी नहीं इस वजह से उनके पीछे लग के वो मतलब वीर को स्पेशली तैयार कराते हैं। बोलते हैं तो ब्रश करेगा, खुद जाके नहला भी देते हैं, पोंछ के ड्रेस वगैरह पहना के फटाफट उसको तैयार कर देते हैं। तो मेरा काम जो सुबह का है ना वो आसान कर देते हैं। बट मैं बता दूं, रोज़ नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं। जैसे कि कभी मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर किसी ऐसे काम में बिजी हूँ कि छोड़ के मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो करते हैं। नहीं तो फिर मैं डेली का अपना काम मैनेज करके बच्चों को भी देख लेती हूँ। यहाँ पे दोनों को तैयार करा के वो नीचे लेके चले गए हैं छोड़ने के लिए, छोड़ के आएंगे उसके बाद मतलब मॉर्निंग की जो सेकंड वाली चाय होती है वो बनेगी। फर्स्ट वाली चाय आप लोगों ने देखी है ना, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठ के एंजॉय किए हैं, पिए हैं। सेकंड चाय पीने के बाद वो अपना नहा धो के पूजा पाठ करेंगे, फिर उनका मैं टिफ़िन लगा दूंगी, सुबह का नाश्ता लगा दूंगी, कर करा के वो चले जाएंगे। फिर जो अपना किचन का काम होगा ना वो मैं धीरे धीरे करूँगी। एक दिक्कत और क्या मेरे साथ हो रहा है ना कि मैं जब भी कुछ खा रही हूँ ना, तो ठीक उसके 5 से 7 मिनट बाद मेरे पेट में इतना मीठा मीठा दर्द हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। दर्द बहुत तेज़ नहीं, लेकिन हाँ मीठा मीठा ऐसा हो रहा है ना जैसे लग रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगी। तो ये दिक्कत मेरे साथ ये भी हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको बस मैं 2 से 3 दिन देखूँगी, फिर जाके मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी ज़रूर। तो चलिए, यहाँ पे लगी हूँ सिंक में, और सिंक में आज कुछ नमक के, हल्दी के और जीरा पाउडर के, जीरा के मतलब छोटे छोटे जो भी डब्बे थे ना, मैं उनको निकाली हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से ना ये डब्बे गंदे तो कम होते हैं, चिपचिपे ज़्यादा हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके मैं ना इस तरह से अपने घर की जो साफ़ सफाई है उस पर ध्यान दूंगी और करूँगी ना, तो उम्मीद है कि मतलब धीरे धीरे हो ही जाएगा। एकाएक लेके बैठूंगी तो कर नहीं पाऊंगी। और पहले की तरह ना मैं बता दूं कि अब उतना अंदर से हिम्मत भी नहीं हो पाता है कि पूरा दिन खड़े रहो और एक दिन में पूरा किचन चमका दो। अब नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों मुझसे। बस ये है कि टुकड़ों टुकड़ों में करो तो सारे काम हो जाएंगे, एक साथ करो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। और होगा भी कहाँ से, बीच बीच में आपको बहुत सारे काम बाहर के भी देखने पड़ते हैं, घर के भी देखने पड़ते हैं। बच्चे ठीक है स्कूल चले गए, जब उनको लाने का टाइम होगा तो भाग के आपको ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या मतलब कैसे पूरा दिन काम निकल पाएगा। और बच्चों का सुबह का नाश्ता, टिफ़िन, लंच वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, तो नहीं हो जी। आज का छोटा ब्लॉग आप सबको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे या फिर आने वाला जो ब्लॉग होगा थोड़ा सा मतलब बड़ा लेके आऊँगी मैं। अभी मैं छोटा छोटा ब्लॉग इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ज़्यादा गैप ना हो जाए। और जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं धीरे धीरे करके अपने रूटीन पे आऊँगी, ब्लॉग अच्छा बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आप लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। जिस किसी को ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत ज़्यादा। सो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ ब्रेक, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।